5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु के नतीजों ने चौंकाया है। उत्तर भारत की आम आदमी पार्टी की ही तरह एक्टर थालापति विजय की नवनिर्वाचित पार्टी ने दक्षिण में पहली ही बार में झंडे गाड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि थालापति ही तमिलनाडु के अगले सीएम भी होंगे। तमाम मुश्किलों के बाद भी थालापति ने बता दिया है कि जिसके साथ जनता होती है वो बिना ताज के ही बादशाह होता है और राजनीति वो ताज आपके सिर पर सजा देती है। थालापति ने भी अपने एक्टिंग करियर को बाय बाय कर पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय रहने की घोषणा कर दी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यही थालापति हैं जिन्हें कभी उनके पिता ने राजनीति में लाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था। यहाँ तक कि उनके पिता ने थालापति के नाम से ही अपनी पार्टी भी शुरू की थी, लेकिन तब विजय ने पार्टी ज्वाइन करने के बजाय अपने पिता पर उनका नाम इस्तेमाल करने के लिए केस कर दिया था। जी हाँ, अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों किया था थालापति ने ऐसा और क्या है उनके पिता का रिएक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडरिक एंटरटेनमेंट। थालापति के पिता एस ए चंद्रशेखर, जो कि दक्षिण भारत के जाने माने निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता हैं। वहीं उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर और वोकलिस्ट हैं। थालापति ईसाई धर्म को मानते हैं। उनके पिता ईसाई हैं और उनकी मां हिंदू। थालापति इस वक्त 51 साल के हैं और साल 2024 में उन्होंने पहली बार राजनीति में आने का फैसला किया और तमिलगा वेट्री कजगम टीवी के नाम की पार्टी बनाई। हालांकि पार्टी बनाने के बाद भी वो अपने कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद ही एक्टिंग करियर से रिटायर होना चाहते थे। उनकी आखिरी फिल्म जननायक है, लेकिन 2026 में वो इतनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। वही उनके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है, जो विजय को काफी लंबे समय से राजनीति में लाना चाहते थे, लेकिन विजय ने देर से ही सही तमिल लोगों के लिए कदम उठाया। उनके पिता ने कहा कि एक पिता के तौर पर मुझे बहुत गर्व और खुशी है। जब से पार्टी बनी है तब से विजय का आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ा है, वो निशानी है कि वो तमिलनाडु के एक बेहतर सीएम बन सकते हैं। विजय का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला एक साहसी नेतृत्व की निशानी है। ये जीत विजय के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। आपको बता दें कि एस ए चंद्रशेखर ने चुनाव के नतीजों से पहले तिरुपति के मुरुगन मंदिर जाकर विजय की जीत के लिए प्रार्थना की थी। विजय की जीत का श्रेय उनके परिवार के साथ साथ तमिलनाडु की जनता को भी जाता है, जो कि पिछले 33 साल के करियर में विजय ने फैंस का प्यार कमाया था। उस प्यार ने दशकों से जो राज्य डीएमके और एआईएडीएमके का अभेद किला रहा है, उसे पहली ही बार में भेद देने का काम किया है। थालापति विजय कभी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जब उनके पिता एस ए चंद्रशेखर ने विजय को राजनीति में लाने के लिए ऑल इंडिया थालापति विजय मक्कल इयकम नाम से एक पार्टी का गठन किया तो विजय काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने थालापति का नाम इस्तेमाल करके उनके फैंस के इमोशन से खेलने की कोशिश के मामले में विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। उन्होंने मांग की थी कि उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। आज विजय ने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया है, जो कि अपने बेटे के सक्सेस देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। खैर, विजय की जीत ने वाकई में ये बता दिया है कि उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि जनता का प्यार भी कमाया है। विजय का ये कदम क्या आपको सही लगा या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।